ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए ऑर्बिटल। हेडिंग डालो बच्चों ऑर्बिटल। क्या होती है डेफिनेशन ऑर्बिटल की, बताओ। देखो हमने अभी जब क्वांटम नंबर्स पढ़े थे हमने क्या सीखा था, देखो सबसे पहले एटम, एटम के अंदर सबसे पहला होता है ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर होता है सब ऑर्बिट, और सब ऑर्बिट में होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो देखो सुनो, ध्यान से सुनना, कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, कैसा चार्ज होता है नेगेटिव, और न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियस पे बोलो बोलो, न्यूक्लियस पे कैसा होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों, ठीक है ना। तो देखो ये न्यूक्लियस ठीक है बच्चों न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी, होगी क्या, जहां वही नेगेटिव मिलेगा ना, बताओ, जहां पॉजिटिव है वही नेगेटिव मिलेगा ना, बोलो, ये तो कंफर्म सी बात है, सही है ना। तो अपन कि न्यूक्लियस के चारों ओर का वह स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो, ठीक है, समझ में आ गया। भी जैसे एक आप बात बताइए, आपको आलू खरीदने हैं तो उसकी मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है, आपको कोई सब्जी लेनी है तो आप सब्जी मंडी, आपको अगर कोई सब्जी खरीदनी है तो आप सब्जी मंडी जाएंगे ना, उसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी कहाँ है, सब्जी मंडी में सबसे ज्यादा है ना, अरे है ना। क्या आप सब्जी खरीदने किसी हॉस्पिटल जाएंगे, अरे जाएंगे क्या, बोलो, नहीं जाएंगे ना। किसी मॉल में जाएंगे, नहीं जाएंगे। किसी थिएटर में जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना, क्योंकि सब्जी की मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी सब्जी मंडी में। तो वही बात मैं यहाँ कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के चारों तरफ है। अब इलेक्ट्रॉन रहता है किसमें बताओ, इलेक्ट्रॉन किसमें रहता है, ऑर्बिटल में। तो डेफिनेशन समझ में आया, डेफिनेशन समझ में आया, न्यूक्लियस के चारों ओर का वो स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अभी भी कितनी है, 95% है। ध्यान रखना, जैसे वेव नेचर आया था ना इलेक्ट्रॉन का पिक्चर में, उसके बाद से हमने ये बोल दिया था कि भैया इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर कंसीडर करेंगे अपन, वेव नेचर, तो प्रोबेबिलिटी बता पाएंगे। मैंने 100% नहीं बोला है, ध्यान दीजिए, मैंने 100% नहीं बोला है, क्लियर है। तो देखो इसकी डेफिनेशन लिखो, द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where maximum probability, में लिखो 95% तक, where maximum probability of finding of electrons, ठीक है, where maximum probability of finding of electrons, ठीक है, क्या ये क्लियर है सबको, सबको क्लियर। महीर कल आप क्लास में नहीं थे, महीर
चलिए आगे। अब आप हेडिंग डालो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं अपन एस ऑर्बिटल। हेडिंग डाल लीजिए एस ऑर्बिटल। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो है ना, ये स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल समझते हैं आप, बोल के जैसा होगा। देखो जस्ट लाइक ये ऐसा होगा, ठीक है ना, ये बॉल की तरह स्फेरिकल, मतलब अपन इस तरह से बता रहे हैं इसको, है ना, स्फेरिकल होगा इस तरह से। ठीक है, अब बताओ अगर ये स्फेरिकल है तो इसका मतलब हर डायरेक्शन में होंगे। स्फेयर की कोई डायरेक्शन होती है क्या? स्फीयर की कोई डायरेक्शन होती है क्या? नहीं होती ना। ऐसा थोड़ी ना है कि आप जब लड्डू खाते हो तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से खाते हो, किधर से खाओ एक ही बात है ना। बोलो, एक ही बात होती है क्या? तो देखो बच्चों सुनो, ये क्या है, ये नॉन डायरेक्शनल है। ये क्या है? नॉन डायरेक्शनल है। समझ में आ गया? अब बताओ एस के लिए क्या देगा? हमने क्या बोला था, एल की वैल्यू 0 थी और एम की वैल्यू भी क्या थी? 0 थी ना। ई बच्चों, अब देखो अगर अपन इसको एक्सिस के अकॉर्डिंग दिखाएं, देखो जैसे सपोज मैं ऐसा बोलूं, ये है भैया, है ये एक्स एक्सिस है, ये बोलो कि वाई एक्सिस होगी। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर बाहर और अंदर वो क्या हो जाएगी बताओ? वो कौन सी हो जाएगी? जेड एक्सिस हो जाएगी क्या? समझ में आई बात? देखो इसको समझो, ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो ये बीच में न्यूक्लियस है, दिख रहा है बच्चों? ये बीच में न्यूक्लियस दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो ये ये देखो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस है, ये जो चल रही है, ये जो है ये है वाई एक्सिस, और ये क्या है? जेड एक्सिस। क्या आपको दिख रहा है सबको? क्या ये सबको क्लियर है? एक्स वाई जेड। अब देखिए इन एक्सिस पर इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, इसी को अपन ओरिएंटेशन बोलते हैं। कल हमने एक वर्ड पढ़ा था ओरिएंटेशन, नाम सुना था ना? तो वो ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि किस एक्सिस पर इसका अरेंजमेंट होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये सबको समझ में आया? ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, यहां तक कोई डाउट नहीं, इतना सबको समझ में आया? अब देखिए एक टर्म आता है बच्चों नोड। ये नोड क्या होता है? नोड क्या होता है बताओ भाई? नोड बता सकते हैं? देखिए नोड का मतलब बड़ा सिंपल है, क्या करना है देखो, इसको ऐसे ध्यान रखो, नो डेंसिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन। क्या है? नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? देखो इससे याद हो जाएगा, NO मतलब नो, D मतलब डेंसिटी, तो नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा स्पेस, ऐसी जगह, ऐसा प्लेन, ऐसा पॉइंट, ऐसी सरफेस जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको नोड बोलते हैं। समझ में आ गया? नाम में देखो इसकी डेफिनेशन है, नोड, नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही बात समझ में आई? सबको क्लियर है ना? नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो बच्चों सुन, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं नोडल पॉइंट? नोडल पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो, है ना? अपन क्या बोलेंगे? पॉइंट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूं नोडल प्लेन, क्या बोलूं? नोडल प्लेन। अब बताओ क्या डेफिनेशन होगी? क्या डेफिनेशन होगी नोडल प्लेन की? बोलो। हाँ, बस एक ऐसा प्लेन ले लो जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी 0 हो। ठीक है? फिर नोडल सरफेस, है ना? क्या बोला जाएगा? सरफेस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। क्या ये टर्म समझ में आया सबको? नाम में देखो, नोड, NO, NO मतलब नो, D मतलब डेंसिटी, E मतलब इलेक्ट्रॉन, नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? बोलो। ठीक। अब देखो बच्चों सुनो, आप बताओ कि विनम्र जोशी, बेटा क्लास रेगुलर अटेंड किया कर, है ना? अब देखो, सबसे पहले आप बताओ कि s ऑर्बिटल में कोई नोडल प्लेन होगा क्या? कोई ऐसा प्लेन होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी? बताओ भाई। देखिए सुनिए, ये एस ऑर्बिटल है, ध्यान दीजिए। ठीक है? आप इसको किसी भी प्लेन से, है ना, किसी भी प्लेन से काटोगे ना तो ये ऑर्बिटल कटेगा, और कटेगा उसमें कोई भी नोडल प्लेन नहीं है। देखो कैसे, अगर सपोज मैं इस प्लेन से काटता हूं, इसको यहां से काटता हूं, कटेगा? कट रहा है ना ये? ऐसे काटू, कटेगा? ऐसे काटू, कटेगा नहीं कटेगा? तो इसमें कोई नोडल प्लेन है क्या? आप बॉल को लो और उसको ऐसे काटो, इस तरह से काटो, ऐसे काटो, तो वो हर प्लेन से कट रही है ना? कट रही है, इसका मतलब जो बॉल का मास है उसी को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो। समझ में आ रही क्या बात? बोलो। जैसे देखो ये बच्चों, है ना, इसको अगर मैं यहां से काट रहा हूं, बॉल कटेगी? ये ये जो मैटर है ना, इसी को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल रहे हैं अपन। ऐसे काटेंगे तो कटेगी, ऐसे काटेंगे तो कटेगी। समझ में आ रहा है क्या? बोलो। तो बताओ, एस में कोई नोडल प्लेन हुआ क्या? कोई भी नहीं होगा ना? अरे समझ में आया क्या?
प्लेन तो समझते हो ना, प्लेन दो एक्सिस से मिलके बना होता है। प्लेन कितने एक्सिस से मिलकर बना होता है? दो एक्सिस से। ठीक है, तो अब बोलो अपन क्या बोलेंगे। देखो, जो एस ऑर्बिटल है उसमें नोडल सरफेस, सॉरी, नोडल प्लेन क्या होगी? 0। समझ में आ गया? समझ में आया क्या? एस ऑर्बिटल में कोई भी नहीं है क्या नोडल प्लेन। अब देखो, अब बात करते हैं नोडल सरफेस। अब समझना बच्चों, ध्यान देना। देखो, जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के चारों ओर, देखो सबसे पहले मैंने ये बनाया इस तरह से, ठीक है, फिर मैंने ये बनाया, अब देखो समझो क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, ये 1s है और ये 2s है, ठीक है, 1s और 2s। तो इनके बीच में एक, देखो, एक एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है? बोलो। ये जो एम्प्टी स्पेस है ना, इसी को नोडल सरफेस बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं? नोडल सरफेस। समझ में आ गया? बोलो। इनके बीच में ये जो जगह है ना, इसको क्या बोलते हैं? नोडल सरफेस। समझ में आई बात? तो नोडल सरफेस को बेटा भाविका वापस रिकनेक्ट कर लो। नोडल सरफेस का मीनिंग समझ में आया? दो ऑर्बिट्स के बीच का स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी 0 है ना, उसको क्या बोलेंगे? नोडल सरफेस बोलेंगे। क्या ये क्लियर है? बोलो, क्लियर है क्या? अब बताओ मेरे को। देखो, देखिए, इसको ऐसे समझो आप, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये 2s, 3s, 4s और ये मैंने बोल दिया ns। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ, 1s 2s के बीच में एक स्पेस आ गया, आ गया, 2s 3s के बीच में एक आ गया, 3s 4s के बीच में फिर एक आ गया। तो बताओ 4s तक कितने नोडल सरफेस हुए? 4s तक कितने हुए? 3 हुए ना। 3s तक कितने हुए? 3s तक 2 हुए। समझ आ रहा है? तो बताओ ns तक कितने होंगे? ns तक n माइनस 1 होंगे क्या? बोलो, समझ में आ गया? ns तक कितने हो जाएंगे? n माइनस 1। समझ में आया? कंफर्म? बोलो, आया? क्लियर है क्या? अब बताओ, आपसे कोई पूछे कि बताओ नोडल सरफेस इन 7s, बताओ 7s में नोडल सरफेस बुलाओ, 6 हो जाएंगे पक्का? नोडल सरफेस इन 1s,
0, ठीक है। तो क्या नोडल सरफेस क्लियर है सबको? नोडल सरफेस सबको क्लियर है? तो फटाफट इसको नोट करो बच्चों। हो गया बच्चों? चलिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल बताओ। देखो बच्चों, पी ऑर्बिटल जो होता है ना, वो डंबल जैसा होता है, डंबल शेप होता है। किस जैसा होता है? डंबल जैसा। डंबल समझते हैं आप? इस तरह से देखो, ये, ठीक है। ये बीच वाला पॉइंट तो क्या है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये पी ऑर्बिटल के लोब है आपके, तो समझ में आया? बोलो। अब देखो सुनो, इसमें खास बात क्या, पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 आती है, और एम की वैल्यू याद है क्या? क्या क्या आई थी? 0 +1 -1 आती है क्या? ये कल करवाई थी मैंने, कल करवाई थी। अब देखो बच्चों सुनो, देखिए ये एक पी ऑर्बिटल है, ध्यान दीजिए, ये एक पी ऑर्बिटल है, दिख रहा है? अगर ये दोनों लोब एक्स एक्सिस पर है तो इसको बोला जाएगा पी एक्स। अगर ये वाई पर है तो बोला जाएगा पी वाई। और अगर ये जेड एक्सिस पर है तो बोला जाएगा पी जेड। समझ में आ रहा है? बोलो, ये दो लोब दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं क्या? देखो, जैसे अगर मैं इनको एक साथ इंडिकेट करना चाहूं, जैसे सपोज ये पी एक्स हो गया, ये क्या हो गया? पी वाई हो गया। क्लियर है क्या? ऊपर नीचे फिर पी जेड हो जाएगा, हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों सुनो, अगर अपन इनके डायग्राम को बनाएं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस पे बनाई। इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल है ये पी एक्स है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं? पी एक्स ऑर्बिटल। तो मतलब समझ आया कि इसका ओरिएंटेशन सिर्फ कौन सी एक्सिस के ऊपर है? एक्स एक्सिस के ऊपर है। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? बोलो। अच्छा, अब बताओ, अगर मैं बोलूं
ये y है, ये x है, तो मैंने देखो ऐसे बनाया, ये मैंने बोला py, बोला मैंने, बोलो अगर y एक्सिस पर है तो इसको क्या बोल देंगे, py बोल देंगे, क्या? अच्छा, अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, मान लो ये x है, ये z है, तो अब बताओ कौन सा हो गया, ये pz हो गया पक्का? अब बताइए ये ऑर्बिटल डायरेक्शनल है या नॉन डायरेक्शनल है? तानिया सेतिया बताओ, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? सेतिया बता, सानिया सेतिया, डायरेक्शनल हो गया। समझ में आया क्यों? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में है, इसको क्या बोला जाएगा, ये डायरेक्शनल है डायरेक्शनल पक्का। अब बच्चों अपने को डिस्कस करना है नोडल प्लेन, ठीक है? आप बताओ px में नोडल प्लेन कौन सा है, बताओ ऐसा कौन सा प्लेन है? देखो बच्चों सुनो, ये अभी आपको दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ध्यान दीजिए, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है? तो कौन कौन सी एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है? वाई और जेड पे नहीं है, नहीं है ना? बोलो, तो वाई और जेड दोनों मिला के क्या बन गया, नोडल प्लेन बन गया। देखो ये वाला, यहां से देखिए, अगर आप यहां से काटोगे तो न्यूक्लियस कट रही है, क्या कट रही है, न्यूक्लियस कट रही है ना? अरे न्यूक्लियस कट रही है ना, न्यूक्लियस तो खुद भी एक नोड होता है, तो बताओ कौन सा हुआ इसके अंदर, px के अंदर नोडल प्लेन कौन सा हुआ, y z, इसमें कौन सा हुआ बताओ, py में बताओ, xz, वेरी गुड, xz बोलो, कोमा मत लगाओ, प्लेन साथ बोला जाता है, इसमें बताओ pz में क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा, बोलो, है ना? देखो बच्चों, तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि नोडल प्लेन एक आया, अब बताओ कौन कौन सा आया, px, py और pz, px में कौन सा आया, yz, py में कौन सा आया, xz, और pz में कौन सा आया, xy। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों बताओ, आप बताइए, ये तो बात हो गई इसकी। देखिए अगर मैं ऐसा बोलूं, देखिए मान लो कि ये 2p ऑर्बिटल है, ठीक है? तो 2p के जस्ट बाहर क्या होगा, 3p होगा, बोलो 3p होगा, होगा, फिर क्या होगा, 4p होगा, होगा, फिर क्या होगा बताओ, 5p होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना? होगा। आप बताइए, ये था 2p, तो 2p और 3p के बीच में एक स्पेस आएगा, आया क्या? इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, नोडल सरफेस। तो 3p तक कितने नोडल सरफेस हुए, 3p तक एक ही हुआ ना? अरे ये तो न्यूक्लियस है। अब बताओ 4p तक कितने हुए,
2, 5p तक कितने हुए? 3, तो np तक कितने हुए? np तक n-2। युवराज सिंह ध्यान दे, n-2। देखो आपको नहीं समझ में आया ना, आप इस वजह से समझ लो। देखो देखो 1p होता है क्या? 1p होता है क्या? नहीं होता ना, नहीं होता। 2p होता है। देखो 2p 3p, 3p 4p, 4p 5p, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब देखो इन दोनों के बीच में ये एक आ गया, फिर ये एक आ गया, फिर ये एक आ गया, आ गया। 3p तक कितना होगा? 1। 4p तक कितने हो गए? 2। और 5p तक कितने हो गए? 3 हो गए। तो कितने कम आ रहे हैं? हर बार कितने कम हो रहे हैं? कितने कम हो रहे हैं? 2 कम हो रहे हैं ना, बोलो। 2 कम हो रहे हैं, हो रहे हैं। तो एनपी तक कितने आएंगे? एनपी तक कितने आएंगे? वो हो जाएंगे -2, n-2। देखो बहुत सिंपल है। बताओ एस स्टार्ट किससे होता है? एस से सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाता है क्या? एस से सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाता है। तो एनएस में निकालना है ना, तो आपको क्या करना है? -1 करना है। पी सबसे पहले किस ऑर्बिट में आता है? बताओ। P2 में आता है ना, तो NP में -2 करना पड़ेगा। डी बताओ सबसे पहले किसमें आता है? डी बोलो। 3 में आता है ना, तो -3 करेंगे। ये बात क्लियर है? बोलो, ये सबको समझ में आया? तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि NP अगर है तो नंबर ऑफ नोडल सरफेस क्या हो जाएगी? n-2। ये सबको क्लियर है क्या? ये सबको क्लियर है? आराम से सबको समझ में आया? नोट कर लिया सबने? सबने नोट किया? चलिए आगे। चलिए अब बात करते हैं अपन अब बात करते हैं डी ऑर्बिटल की। देखो जो डी ऑर्बिटल है वो होता है डबल डंबल। डी ऑर्बिटल क्या होता है? डबल डंबल। ठीक है, डबल डंबल देखो कैसे, ये इस तरह से, ये और फिर ये। कितने डंबल हो गए टोटल? 2 डंबल हो गए क्या? हो गई क्या? बोलो। ठीक है, अब देखो डी ऑर्बिटल के लिए देखो क्या है। सबसे पहले एल की वैल्यू देखो, बताओ डी के लिए एल की वैल्यू बताओ। डी के लिए एल की वैल्यू बोलो 2। अच्छा एम की वैल्यू बोलो, एम की वैल्यू बोलो। एम क्या होगा? एम की वैल्यूज बोलो। -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, हाँ ये। अब देखो अगर डंबल है तो ये डायरेक्शनल कंफर्म होगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे कैसे है ये। सबसे पहले देखिए अपन लेते हैं dxy। देखो बच्चों समझो dxy।
ये dxy ऑर्बिटल है, ये ऐसे ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कहां है, एक्सिस के बीच में। देखो बच्चों एक्स और वाई एकदम मिड में है कि नहीं है भैया, इधर से 45 और इधर से भी 45। क्या ये क्लियर है? अब देखो ये हुआ डी एक्स वाई। अब बात करते हैं अपन डी एक्स जेड। देखिए क्या करोगे, ये x और ये z हो गया, डी एक्स वाई डी एक्स जेड। फिर देखिए ये देखिए इसका नाम क्या दिया जाएगा बताओ, इसका नाम बोलो, डी वाई जेड बोल सकते हैं। तो ये हो गया डी वाई जेड डी एक्स जेड। इतना क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ठीक है, अभी तक 3 हुए, अब 2 और समझो, वो थोड़े से ट्रिकी है। देखो बच्चों एक मैं ऐसा ऑर्बिटल बना रहा हूं, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ठीक ऊपर है, एक्सिस के ठीक ऊपर है, ठीक है ना, एक्सिस के ठीक ऊपर। देखो यहां तो बीच में है, मिड में एकदम ऊपर है, तो इसको बोलते हैं बच्चों डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अगर नाम में स्क्वायर लिखा मिल जाए, मान के चलना एक्सिस के ऊपर है, तो इसको क्या बोल रहे हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर देखो फिर एक और है, ये थोड़ा ढंग से समझ लेना। ये जेड एक्सिस है, ये मान लो एक्स है, तो ये है डी जेड स्क्वायर, इसको बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। इसमें देखो क्या है, यहां एक्स वाई प्लेन में एक रिंग मिलेगी आपको इस तरह की, है ना, इस तरह की आपको एक रिंग मिलेगी। तो मैं अब एक्सप्लेन करता हूं आपको मॉडल से। देखो बच्चों सबसे पहले तो ये देखो, ये दिख रहा है आपको, कितने लोब दिख रहे हैं इसमें, लोब कितने दिख रहे हैं, कितने लोब, 4 दिख रहे हैं। डंबल कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। अब देखो अगर मैं बोलूं कि ये एक्स एक्सिस है ये, और ये वाई एक्सिस है, तो बताओ कौन सा वाई है, कौन सा ऑर्बिटल हो गया, एक्स एक्सिस पे और वाई पे, तो कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, ये हुआ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर है बच्चों, एक्सिस के ऊपर है, डी एक्स वाई नहीं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलो। क्या समझ में आया? अब बताओ अगर यहां होता तो, अगर यहां होता तो क्या बोला जाता, अब डी एक्स वाई बोल सकते हो, क्योंकि बीच में आ गया ना इन दोनों के। देखो इधर इन दोनों के बीच में, इधर इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। क्या ये क्लियर है बोलो, क्या ये क्लियर है? ठीक है, अब देखिए सुनिए, अब देखिए इसमें डी जेड स्क्वायर में क्या है, देखो ये दिख रहा है आपको, ये जेड एक्सिस है, यहां क्या होगा, इसके चारों तरफ रिंग होगी ऐसे, यहां ऐसे रिंग होगी, ठीक है ना, है ना, क्या होगी बताओ, वो रिंग कौन से प्लेन में आएगी फिर, लोब तो है जेड एक्सिस पर, तो रिंग कौन से प्लेन में आएगी, एक्स वाई प्लेन में आ गई क्या, एक्स वाई प्लेन में आ गई पक्का, ठीक है। तो ये जो रिंग है वो आई एक्स वाई प्लेन में,
रिंग किस में आई? एक्स वाई प्लेन में। अब मुझे बताओ एस में नोडल प्लेन कितने थे? एस में नोडल प्लेन कितने थे? 0। और एस के लिए एल की वैल्यू बोलो। एस के लिए एल की वैल्यू 0। तो भैया देखो नोडल प्लेन हमेशा और हमेशा क्या कह सकते हो? एल की वैल्यू के इक्वल आते हैं, इक्वल आते हैं एल की वैल्यू के। अच्छा बताओ पी में कितने नोडल प्लेन थे? पी में कितने नोडल प्लेन थे? 1। और पी के लिए एल की वैल्यू बोलो। पी के लिए एल की वैल्यू बोलो 1 थी ना? ठीक है। अब बताओ डी में कितने नोडल प्लेन हो सकते हैं? डी में कितने नोडल प्लेन हो सकते हैं? 2, क्योंकि एल की वैल्यू क्या है? 2 है ना। अब वो कहां से निकलते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो बच्चों सुनो, आपको जब भी नोडल प्लेन डिफाइन करना हो ना तो आप क्या क्या करो, कॉपी लो। ये प्लेन हो गया एक तरह से, तो उसको काट के दिखाओ। ये कौन सा प्लेन है? बोर्ड पे बनाया हुआ कौन सा प्लेन है बताओ? बोर्ड पे कौन सा प्लेन बना रखा है मैंने अभी? अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा तो बोलो ये लोब कटेंगे ना? ये लोब कटेंगे ना? कटेंगे। कट रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। इसका मतलब एक्स वाई प्लेन तो नोडल प्लेन नहीं होगा। नहीं होगा ना? अरे समझ में आएगा? क्लियर है क्या? बोलो बेटा। देखो ये एक्स और वाई है, आप इसको ऐसे काटोगे ये तो कटेगा ना? कटेगा ना? देखिए ये इस तरह से रखा हुआ है आपने सपोज, और आप ऐसे काट रहे हो। देखो ऐसे काट रहे हो, कट रहा है ना? देखो लोग ये कटेगा ना? कटेगा नहीं कटेगा? अब बताओ अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो कोई लोब कट रहा है क्या? कोई लोब कट रहा है क्या? नहीं कट रहा ना? तो क्या ये नोडल प्लेन होगा? होगा क्या? ये नोडल प्लेन हो गया ना? भाई जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है वो नोडल प्लेन होता है ना? अच्छा बताओ ऐसे काटू, ये भी क्या है बोलो? आप काटोगे तो पार आ जाएगा उधर। तो कितने नोडल प्लेन आए? कितने नोडल प्लेन आए? 2 आए ना? वापिस सुनो देखो बेटा, एक्स वाई प्लेन तो आपको दिख रहा है। एक्स वाई प्लेन में तो हमने नोड क्या लोब बनाए हैं। एक्स वाई प्लेन में लोब बने हुए ना? एक्स वाई में लोब बने हुए है ना? किस एक्सिस में नहीं बने हुए? इसमें नहीं, जेड में नहीं बना ना? अब बताओ देखो ये मार्कर कौन सी एक्सिस को दिखाएगा बताओ? जेड को दिखाएगा पक्का? देखो एक्स वाई और बाहर की तरफ निकलते हुए जेड। ठीक है। अब देखो आप एक्स से चलो और बाहर आओ, यानी इस तरह से, इस तरह से आ रहे हो ना? देखो ऐसे आ रहे हो, ये तो एक्स जेड। तो अगर आप इसको ऐसे काट रहे हो, ऐसे काट रहे हो ना, तो कोई लोब नहीं कट रहा। देखो आप ऐसे काट के देखो, कोई लोब कट रहा है क्या? कट रहा है क्या कोई लोब? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं कट रही ना? पक्का? क्लियर है क्या? अब बताओ ये वाई है और ये कौन सा है बताओ? बोलो ये वाई, ये एक्सिस कौन सी? जेड। तो प्लेन कौन सा बन गया? प्लेन कौन सा बन गया? प्लेन वाई जेड बन गया। बन गया। अब अगर मैं वाई जेड प्लेन से काटूं, इस प्लेन से काटूं, कटेगा क्या? कोई लोब कटेगा क्या? वाई जेड प्लेन से कट रहा है क्या? देखो नहीं कट रहा ना? नहीं कट रहा ना? देखो आप एक सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। आप ऐसे करो, देखो जैसे एक्स एक्सिस है, आप यहाँ खड़े हो जाओ। खड़े हो गए? ठीक है। अब
अपन एक्स से बाहर जेड की तरफ आए कि नहीं आए? तो कहीं पर भी कोई लोब आया क्या? एक्स से जब मैं यहां चला और फिर बाहर आया, कोई लोब आया क्या? नहीं आया ना। तो बताओ इसमें कौन कौन से नोडल प्लेन हुए? अब बताओ कौन कौन से नोडल प्लेन हुए? एक्स जेड और वाई जेड हो गए क्या? देखो एक्स जेड वाई जेड। आपको क्या करना है? देखो बड़ा सिंपल है। इसमें से कौन सी एक्सिस बाहर छुटी हुई है? एक्स वाई में कौन सी एक्सिस छुटी हुई है? जेड छुटी हुई है ना। तो एक बार जेड को एक्स के साथ ले लो और एक बार जेड को वाई के साथ ले लो। क्या क्लियर है ये? बोलो। अब बताओ इसमें बताओ कौन कौन से आएंगे? इसमें बोलो कौन कौन से आ जाएंगे? एक्स वाई और वाई जेड आ जाएंगे। आ जाएंगे। हाँ जी सानिया सेतिया, इसमें बता। सानिया सेतिया इसमें क्या आ जाएंगे बताओ? एक्स वाई और इसमें आ जाएंगे एक्स जेड। क्या इतना सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? अच्छा अब बताओ। देखो आप याद करो, डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है ना। तो 2 के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? बोलो। आ रहा है ना? क्या ये सबको क्लियर है? अब देखो बच्चों इसमें समझना, इसमें समझो आप। देखो इसमें एक तो ये वाला प्लेन हुआ, ये वाला दिख रहा है आपको? ये देखो मैं इसको बताता हूं। ये वाला एक प्लेन तो ये हुआ और एक प्लेन ये हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें भी कितने नॉर्मल प्लेन है? 2 है क्या? अरे है ना। देखो ऐसे इस तरह से काटो आप और इस तरह से काटो। तो इस प्लेन में कोई नहीं है ना? नहीं है ना। देखो बच्चों ये आपके सामने पड़ा। अगर मैं ऐसे काट रहा हूं, देखो इसके बीच में से काट रहा हूं ऐसे, तो काटते हुए अब बाहर निकलेंगे। काटते हुए बाहर निकलेंगे। क्या कोई लोब कटा? क्या कोई लोब कटा? नहीं कटा ना। अब यहां से काटते आओ अंदर। क्या कोई लोब कटा? नहीं कटा ना। बोलो। तो नोडल प्लेन कितने आए इसमें भी? कितने आए? 2 आगे क्या? आगे सबको क्लियर है? हम्म? अब बच्चों बताओ डी जेड स्क्वायर में बताओ। रिया सहगल डी जेड स्क्वायर में क्या है? डी जेड स्क्वायर में क्या है? डी जेड स्क्वायर में बताओ। देखो सुनो, डी जेड स्क्वायर में डी जेड स्क्वायर में देखो बच्चों नोडल प्लेन तो कोई नहीं है। लवणीय जगह इसको बोला जाएगा 45 पे। प्लेन विच इज एट 45 डिग्री है ना। ये 45 है ना। देखो एक्स और वाई से है कि नहीं है? तो 45 से बोला आप, क्या दिक्कत है? ठीक है। इस तरह से नहीं बोल सकते आप। अरे बोल रहा हूं ना 45 डिग्री आपका एक्स और वाई से हो गया ना ये वाला। ये बीच में है तो क्या बोला जाएगा? एक्स और वाई के बीच में तो 45 बोलूंगा ना। समझ में आया क्या? अब देखो बच्चों सुनो,
इसको समझते हैं थोड़ा सा। ये थोड़ा सा अलग पिक्चर है, इसमें क्या ध्यान देते हैं। देखो ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, और इसमें रिंग कुछ इस तरह से है, रिंग है। ये देखिए ये जैसे लोब है और ये रिंग है, समझ आ रहा है? रिंग समझ रहे हो? इस तरह से देखो, समझ में आ रही बात? अब देखो इसमें क्या है, ध्यान से सुनना। यहां से मैं एक लाइन पास कर रहा हूं, देखो न्यूक्लियस के सेंटर से होते हुए इस तरह से ये पास की, और इसी तरह से यहां से भी एक पास की। ठीक, ये दो लाइनें समझ में आई? एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे आ रही है, आ रही है। अब देखो अगर मैं इन दोनों को ऐसे मिला दूं, ये क्या बन गया? क्या बन गया? ये स्ट्रक्चर क्या बन गई? क्या बन गया? ये कौन बन गया? देखो कौन बन गया? आइसक्रीम वाला कौन है? बोलो है। लेकिन कौन कैसा? खाली, भरा हुआ नहीं, है ना? तो जो कोन की जो दीवार होती है, याद करो, थोड़ा इमेजिन करो कोन। तो इस कोन की जो ये दीवार है ना, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आएगी ना? समझ आ गया? कोन की जो दीवारें हैं, बोलो क्या ये सबको क्लियर है? तो इसमें कितने नोडल कोन वे? कितने नोडल कोन वे? दो हो गए ना? सबको समझ में आया? ये सबको क्लियर है क्या? प्लेन तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि बेटा देखो इसमें प्लेन हो ही नहीं सकता। एक्स वाई प्लेन में रिंग है और जेड एक्सिस पर आपके लोब है, तो प्लेन तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा? क्या होगा? अरे प्लेन नहीं होगा, क्या होगा? कौन होगा, नोडल कौन। और वो कौन भी कैसा? खाली या भरा हुआ? बोलो कैसा? खाली होगा। क्लियर है तो दो ना। ठीक है सर, ये सबको समझ में आया? सबके क्लियर है? फटाफट नोट करो इसको। बेटा नोडल नोडल पॉइंट तो सबका एक ही होगा, न्यूक्लियस। सबके सेंटर पे न्यूक्लियस होगी और वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? जीरो होगी ना। तो सबका न्यूक्लियस एक नोडल पॉइंट होता है, ठीक है ना? सबका न्यूक्लियस एक नोडल पॉइंट होता है। ये लोब्स की साइज, साइज बोल रहे हो या शेप बोल रहे हो? साइज पूछ रहे हो या शेप पूछ रहे हो? नहीं बेटा ये निकली हुई, ये क्वांटम मैकेनिक्स का सॉल्यूशन है, हमें लर्न करना पड़ेगा। हमें तो लर्न करना पड़ेगा बच्चे। सबने कर लिया?
सबने नोट कर लिया? हटा दूं? तो अब देखो बच्चों सुनो, देखिए हमने अभी जो बोला क्या है उसको सुन लीजिए। देखो हमारे पास एक आया था नोडल प्लेन, ठीक है। नोडल प्लेन को ही हम बोलते हैं नॉन स्फेरिकल नोड, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं एंगुलर नोड, ये अलग अलग नेम है इसके। तो नोडल प्लेन, नॉन स्फेरिकल नोड और एंगुलर नोड, सॉरी, ये किसके इक्वल होता है? नोडल प्लेन बोलो, नोडल प्लेन बोलो, किसके इक्वल आया? एल के इक्वल आया ना? एल के इक्वल आया बच्चों, देखो याद करो, एस में 0, पी में 1, डी में 2, एफ में 3 आएगा। आएगा क्या? एफ अपने सिलेबस में नहीं है, एफ अपने सिलेबस में नहीं है। ये सबको याद हो गया? याद है? बस ये ध्यान रखना, डी जेड स्क्वायर में तो नोडल प्लेन ना होकर क्या है? कौन है? नोडल कौन है, ठीक है बच्चों। अब देखो नोडल प्लेन के बाद नोडल सरफेस है, स्फेरिकल नोड, ये इसको बोलते हैं रेडियल नोड, ठीक है। तो अब बताओ, देखो इसमें अपन क्या कह सकते हैं, इनकी वैल्यू आती है n-1 माइनस एन, n-1 माइनस एल, ठीक है। अब आप लोग ये क्या लफड़ा है, देखो अगर ये ns होता, ns, तो s के लिए l की वैल्यू बोलो, s के लिए l की वैल्यू बोलो 0, तो फॉर्मूला क्या बन गया? n-1 बन गया। अच्छा अब बताओ np के लिए बोलो, np के लिए l की वैल्यू 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? n-2। nd के लिए बोलो, nd के लिए n-3, nf के लिए बोलो n-4। बोलो सही है? क्या ये सही है? सही है क्या? अब देखो बहुत ही सिंपल है, जहां से वो सब ऑर्बिट या ऑर्बिटल स्टार्ट होता है ना, उसी को माइनस करना है। एक्स सबसे पहले कहां से स्टार्ट हो जाता है? 1 में एस आ जाता है ना। 1p होता है क्या? 1p होता है? नहीं होता है। p सबसे पहले किस में आता है? p सबसे पहले किस में आता है? 2 में आता है ना। देखो -2 किया। d सबसे पहले किस में आता है? p में, देखो -3 किया। और f सबसे पहले किस में आता है? 4 में, देखो माइनस। क्या ये सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है। देखो आप सीक्वेंस याद रख लो, सबसे पहले s, फिर p, फिर d, फिर f। तो s सबसे पहले तो 1 नंबर पे, p दूसरे नंबर पे, d तीसरे नंबर पे और f चौथे नंबर पे। ऐसे अरे बोलना ही है क्या? बोलो। अब बताओ अगर मैं ऐसा बोलूं, देखो मेरे पास है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s,
4P, 4D, 4F, 5F, 5D। ठीक है, इनके अंदर हमें क्या क्या निकालना है? देखो, नोडल प्लेन, ठीक है, ये, और आपको निकालना है रेडियल नोड। ठीक है, तो नोडल प्लेन किसके इक्वल होते हैं? नोडल प्लेन बोलो, एल के इक्वल। बोलो एस के लिए एल की वैल्यू बोलो 0 0 1 0 1 2 0 1 2 3 3 2। क्या ये मैंने सबके सही लिखे? क्या ये मैंने सबके सही लिखे? ठीक है, अब बताओ रेडियल नोड बताओ, 1s के लिए रेडियल नोड, 1s के लिए रेडियल नोड, वन एस का रेडियल नोड बोलो क्या करोगे? एस में हम क्या करते हैं? -1 करते हैं ना, तो 1 - 1 कितना आया? 0 आया ना, तो 0। अब बताओ 2s में बताओ, 1 आया। 2p में बोलो 0, वेरी गुड। 3s में बोलो 2, 3p में बोलो 3p 1, 3d 0, 4s 3, 4p 4p। देखो 4p ना, तो क्या हुआ? 2p 3p के बीच में 1, 3p 4p के बीच में 2, 4d बोलो 4d 1, 4f 0, 5f 1, 5d 2। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? आसान है?